इंदु प्रजापति, आपने पूछा है एचआई के बारे में बताइए। हमने इस पे बात इंदौर में रखी थी। वर्तमान में पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा किसी ने तहलका मचा रखा है तो एआई ने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम एक दिन रात को बैठे बैठे सोच रहे थे कि हिंदुत्व कैसे बचेगा, हिंदू युवाओं को कैसे, यूथ को कनेक्ट किया जाए। तब हमने कहा कि अब एआई के बाद ज़रूरत है एचआई की। एचआई का मतलब हिंदुत्व इंटेलिजेंस। हिंदुत्व इंटेलिजेंस का मतलब 3 रूप दिए गए हमने युवाओं को इकट्ठा करने के लिए। 3 रूप कौन कौन से? फर्स्ट, इकोनॉमी रूप से हिंदू मजबूत हो, इसके लिए बिजनेसमैन हिंदू होना चाहिए। आर्थिक होगा तभी तो भारत। अच्छा, एक हंसी की बात है पर बहुत मज़ेदार बात है। क्या नाम है तुम्हारा? इंदु, पर बहुत प्रजापति जी, बहुत हंसी की बात है पर बहुत मज़ेदार बात है। भगवान प्रकट भय अमेरिका के सामने, भारत के सामने और जापान के सामने। मांगो क्या चाहते हो? भारत बोले हम तो अध्यात्म लेंगे। भगवान बोले तथास्तु। जापान से मांगा तुम क्या लोगे? बोले हम तो टेक्नोलॉजी लेंगे। बोले तथास्तु। अमेरिका से पूछा, बोले तुम क्या लोगे? बोले हम तो डॉलर लेंगे। पता है क्या हुआ? दोनों अमेरिका जाते हैं। टेक्नोलॉजी भी अमेरिका जाती है, अध्यात्म भी प्रचार करने के लिए अमेरिका जाते हैं। इसलिए हिंदुत्व को मजबूत बनाने के लिए एक दिन हमने रात को विचार किया एचआई, एआई के बाद में एचआई, हिंदुत्व इंटेलिजेंस। फर्स्ट, बिजनेसमैन हिंदू। सेकंड, यूनिटी में रहे हिंदू, यानी एकता में रहे। और थर्ड, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, इंटेलेक्चुअल हिंदू, पढ़ा लिखा हिंदू, ताकि तर्कवादी भी हो, बुद्धिमान भी हो। और तर्क के में इतनी सामर्थ्यता है कि तर्क के बल पर अपने दुख को आप सुख में स्वयं परिवर्तित कर सकते हो। इसलिए इंटेलेक्चुअल हिंदू, यही है एचआई। और पूछो। अंजलि डी है, सीताराम गुरुजी, सत्संग प्राप्ति के लिए कोई विधि है? कोई विधि है सत्संग प्राप्ति के लिए? सत्संग प्राप्ति के लिए कोई विधि नहीं है। गाड़ी उठाओ, जहां कथा हो रही हो पहुंच जाओ। साधारण सी विधि है। यहाँ हो रही है जगन्नाथपुरी में, कौन से हॉल में? 7 हिल्स में हो रही है। इनसे पूछ लेना भाई, होटल वालों से। आ जाओ, कोई विधि नहीं है। सत्संग प्राप्ति में है सत्य की संगत करना। सत्य की संगत कौन? जो वक्ता अपनी पूजा ना करवा करके परमात्मा की पूजा करवाए, उसकी कथा सुनो। और वक्ता को मत पकड़ो। जो भी वक्ता को पकड़ेगा वो बर्बाद होगा, जो वक्ता के वक्तव्य को पकड़ेगा वो आबाद होगा।